अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, एफएससी बुक 2 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। आज हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इलेक्ट्रॉन से मुराद इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी से मुराद चाहने वाला। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को चाहता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का आशिक होता है और उसको पाने का ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशमंद होता है। जैसे लड़के लड़कों के लिए और लड़कियां लड़कियों के लिए। इसकी मिसाल हम ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे फ्लोरीन। फ्लोरीन एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है। तो मैं आपको हर एटम का एटॉमिक नंबर इसलिए बताता जा रहा हूँ कि इसको अगर आपको एटॉमिक नंबर याद होंगे एटम के तो आपको केमिस्ट्री इजी लगेगी, वरना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है। तो आपको केमिस्ट्री को सही तरीके से समझने के लिए फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अगर आपको इनका एटॉमिक नंबर पता नहीं होगा तो आपको केमिस्ट्री में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले इनके एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे। तो इसका हम अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे और टोटल 9 हो जाएंगे। तो अब हमने पिछले लेक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था। तो इस आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है हमने, लेकिन इसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है। तो आप एटम के स्ट्रक्चर से ही उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी कि ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा एटम का साइज़ कम होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और इसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। क्योंकि अब हमने इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो इसके नतीजे में क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी कि अब्जॉर्ब होगी। तो वो क्या होगी कि एनर्जी इसमें रिलीज़ होगी, एनर्जी इज़ रिलीज्ड। तो इसकी वजह यही होती है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को पहले रिपेल करते हैं, फिर बाद में रिपेल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होना चाहता है, लेकिन वो उस रिपल्जन को ख़त्म करने के लिए एनर्जी लगाता है। तो वो एनर्जी रिलीज़ होती है हीट की फॉर्म में। तो इस तरह से वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स, और जो भी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन में आ रहे थे, तो उसमें जो आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सब ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन के रिवॉल्व करते हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एनर्जी है वो 337 किलो जूल पर मोल है। तो आपने अपनी पिछली क्लासेस में 2 तरह के रिएक्शंस पढ़े होंगे, जिनमें जो सबसे पहला रिएक्शन था वो था एंडोथर्मिक और दूसरा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये 2 तरह के रिएक्शन थे। इसमें जो एंडोथर्मिक रिएक्शन था उसमें एनर्जी हमें रिएक्शन करवाने के लिए रिक्वायर्ड थी, और लेकिन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था वो खुद ब खुद हो जाते थे। तो इसमें जब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में, क्योंकि हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, और एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज़ होगी। तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है हम उसको पॉजिटिव साइन के साथ शो करते हैं, और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसको नेगेटिव साइन के साथ। तो इसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो इसके साथ हम इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन हो गई। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस तरह से इसके जो टोटल एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे। तो अगर हम इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा कि इसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होगी, जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों कहलाएगी, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो सकता है। तो वो कितनी है, 141 किलो जूल पर मोल। तो इसके साथ जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी भी एटम में, तो वो क्या बना देता है, एनाइन बना देता है। तो आपने अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी एनाइन बनता है तो जो एटम का जो रेडियस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है।
इंक्रीज़ क्यों हो जाता है, उसकी वजह ये है कि मोर रिपल्जन क्रिएट हो जाती है एटम के अंदर। उसकी वजह यही है कि जब एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आता है तो उसका शेल जो होता है वो बड़ा हो जाता है रिपल्जन की वजह से, उस रिपल्जन को कम करने के लिए। तो इस तरह से जो एटम का साइज़ होगा वो बड़ा हो जाएगा और उसका रेडियस भी उसके साथ बढ़ जाएगा। और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन दूसरा ऐड करेंगे तो उसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। उसकी वजह क्या है कि जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन होगा वो उसको रिपेल करेगा, उस रिपल्जन को कम करने के लिए वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और दूसरी वजह ये भी है कि जो न्यूक्लियस है उसकी जो एनर्जी है वो भी डिक्रीज़ हो चुकी है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे। अगर हम इसका पीरियोडिक ट्रेंड देखें तो उसमें क्या होगा कि जो आप देख रहे हैं कि इसमें जो पहला पीरियड में पहला एटम है उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो लेफ़्ट से राइट बढ़ रही है। तो पहले की 60 है और उसके साथ जो तीसरा है उसकी 27 कम हो के फिर दोबारा बढ़ती चली जा रही है। तो हम इसको सिंपली इसका जो पीरियोडिक ट्रेंड है वो यही कहेंगे कि जो एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड विल बी इंक्रीज्ड। और इसी के साथ अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं किसी भी ग्रुप में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसमें डिक्रीज़ होगी। और इसका यही जो ट्रेंड था वो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए भी यही था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। इसका जो ट्रेंड था आयोनाइजेशन एनर्जी का वो भी सेम था। तो इसके साथ जो इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो भी इंक्रीज़ होगा। जो जब आप नीचे से जाए ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होगा, तो इसके साथ साथ जो उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। तो इसी के साथ हमारे जो 3 टॉपिक हैं वो आज कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि सबसे पहला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इसके साथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ये हमारे तीनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो हमारा जो अगला टॉपिक्स होंगे वो मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टरिस्टिक्स के बारे में होंगे, हम उनको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया लेक्चर बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरी सपोर्ट करते हुए इसको आगे भी शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।